26 में, क्योंकि आपने पिछली बार एक प्रेडिक्शन किया था, लोगों ने जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने बड़े नोट छापे, आपने कहा था सोना बहुत बढ़ेगा और इस साल, और आपने कहा था चांदी सोना से भी बढ़ेगा। हाँ, 2025 2026 में कहां निवेश करना बेहतर होगा, सोने में, चांदी में, शेयर मार्केट में? गोल्ड। 2026 2027 फुल्ली गोल्ड, मतलब द ईयर फॉर गोल्ड, कंप्लीटली गोल्ड। तो मैं बोलूंगी कि स्टॉक मार्केट थोड़ी सी क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा स्लो और थोड़ा सा स्लगिश रहेगा। तो मैं बोलूंगी इस साल लोगों को स्टॉक मार्केट समझ आए, कुछ लोगों को समझ नहीं आती है, तो उनको सोना चांदी दोनों ही बढ़ेगी। पर जैसे 2025 में चांदी सोना से भी ज्यादा बढ़ा, तो 2026 इज द ईयर ऑफ गोल्ड। और शेयर मार्केट और ऊपर जाएगा, स्टेबल रहेगा, क्या जाएगा पर बहुत स्लो। जैसे 2025 में तो बहुत फ्लक्चुएटिंग था, एक ही दिन में 200 पॉइंट नीचे भी, 200 पॉइंट ऊपर भी, पर ये फ्लक्चुएशन बंद होगी, स्टेडी और थोड़ा स्लगिश इस तरीके से होगा। पर हाँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा। हाफ ऑफ द ईयर जैसे ही जाने वाली होगी, सो देयर वी विल बी प्रोग्रेसिंग। अच्छा, जैसे वो म्यूचुअल फंड के बात कहते हैं कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रेट, तो ये भविष्यवाणी के लिए मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ भविष्यवाणी पे पैसा मत लगाइएगा, अपना रिसर्च करके भी थोड़ा लगा लीजिएगा, बाद में आपको भी गाली पड़ेगी, मुझे भी गाली पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन, जस्ट छोटा सा बहुत ऑब्जर्वेशन। एक समय था जबकि हमारे देश में अयोध्या में एक विवादित ढांचा था, तब 2% की ग्रोथ रेट थी। जब से प्रभु श्री राम का मंदिर बना है, भारत एक अलग ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता जा प्रभु श्री राम के लिए हमारा तन मन धन, ये चुनाव क्या है? अच्छा, एक चीज और, वो जो विवादित ढांचे की बात होती है, जिसको खुल के नहीं बोल रहे हैं, बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वो बाबरी मस्जिद हटनी चाहिए, गिरनी चाहिए। एक व्यक्ति जो खुल के बोलते थे वो थे बाला साहब ठाकरे। अब वो आज तो है नहीं, लेकिन उनके परिवार के जो दो प्रमुख चेहरे हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, अब हमने देखा कि वो भी हाल में साथ आ गए हैं। ये ठाकरे भाई जो साथ आए हैं, उससे उनकी पॉलिटिक्स में कुछ उछाल आएगा, आपको लगता है? मुझे आने वाले मुझे उद्धव ठाकरे जी का जो कुंडली है मेरे पास, पर वहां पे अगले 3-4-5 साल में तो मुझे कोई चेंजेस ही नहीं दिखती है। नहीं दिखती। तो ऐसे कोई कुछ एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखना पड़ेगा ना, कि आप जुड़ गए तो मुझे कोई सिग्निफिकेंस, मतलब ऐसी कोई प्रभाव आएगा एकदम नहीं दिख रहा है। ठीक है, शो खत्म करें उससे पहले ऑडियंस में से कुछ सवाल लेंगे। किस एक मिनट जी। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, बीजेपी बंगाल में कब जीतेगी? अभी उन्होंने बताया इसी साल जीतेगी बीजेपी बंगाल में। हाँ मैम, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। आपने कहा कि अभी जो ये आने वाला साल है ये भारत के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण भी रह सकता है, तो मैम मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये नया साल आप जनवरी से गिन रही हैं या फिर जो हिंदू पंचांग के अनुसार आप इस चीज़ को गिन रही है? अगर आप हिंदू पंचांग के अनुसार गिन रही है तो हमारे देश में ज़्यादा लंबा संकट मैं देखता हूँ कि नहीं है, पर अगर आप अंग्रेजी पंचांग के अनुसार अगर देखती हैं तो बहुत बड़ा संकट है। तो आप इसमें क्या कहना चाहिए, कौन से पंचांग के अनुसार आपने ये भारत का भविष्य देखा? ठीक है, मैं बोलूंगी ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, जबकि हमने ये जो आपने कहा है कि हम जो चैत्र नवरात्रि में जो एक विक्रम संवत 2083 शुरू होगा उससे भी देखते हैं, पर मैं जो टाइमलाइन लोगों को यहाँ पे ऑन स्क्रीन बताया है वो हमने इंग्लिश कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से दिखाया। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो समय है इंडिया के लिए नहीं, खाली पूरे धरती के लिए, कहाँ कुछ होगा, अचानक शुरू हो जाएगी। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर द ह्यूमन मैनकाइंड। अच्छा, आखिर में वक्त बहुत कम है, इसलिए एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेल रहे हैं, और वो सवाल जिसका शुरू से लोगों को इंतजार होगा कि 2029 में नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे या नहीं। पहला सवाल यही है रैपिड फायर राउंड में कि 2029 में नरेंद्र मोदी फिर पीएम बनेंगे या नहीं? यस, मैं ब्रह्मा जी नहीं हूं, थोड़ा गलत हो सकती हूँ, पर 98% चांसेस मोदी जी को बनेंगे। मोदी जी के बाद अगला पीएम कौन बनेगा बीजेपी से? आपको लगता है कोई? ये बोलना मेरे लिए इसलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि सबकी कुंडली मेरे पास नहीं, ऑथेंटिक कुंडली होती ही नहीं है, पर इतना समझ में आ रहा है मोदी जी अगर जाते हैं तो ऐसे किसी को दे सकते हैं जो थोड़ा सा वो एक क्या बोलते हैं एम्प्लॉय माइंडसेट में हो, बहुत नेता टाइप नहीं हो, इस टाइप का कोई जो उनका आदेश लेके उनका आदेश, इनका मतलब बॉस मोदी जी रहेंगे और जो पीएम होगा वो एम्प्लॉय होगा। इंस्ट्रक्शन में बोलूंगी, ऐसा कुछ नहीं, मतलब उनका इंस्ट्रक्शन, क्योंकि उनका यहाँ पे सीएम और पीएम की इतनी बड़ी अनुभव है ना, तो उनका इंस्ट्रक्शन ले पाए। क्या 2029 में कांग्रेस का फेस प्रियंका वाड्रा होंगी? हो सकती है। आई एम नॉट रियली नॉट श्योर अबाउट। अच्छा, क्या 2026 में भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा 26 में, या और टाइम लगेगा? नहीं, और टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा, अभी नहीं बनेगा। तो लेकिन एक और सवाल जो सबके मन में है कि क्या पीओके 2026 में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, और क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 2026 में होगा या नहीं होगा?
अब मैं इसको ऑपरेशंस नहीं बोलूंगी, अब कोई सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशंस ये सब नहीं होने वाला। अब जो होगा, अब वार होगा पाकिस्तान के सीधा। साथ। हाँ, वार और ये होगा 2026 में होगा मोस्टली, जो चैत्र नवरात्रि के आसपास, जो मार्च अप्रैल में वहां पे होने की बहुत संभावना है, बहुत मैक्सिमम। मैंने तो 2024 में जब पहलगाम अटैक वगैरह नहीं हुआ था तभी कहा था कि पीओके 2025 में 2027 में यहाँ आ सकती है, और बिल्कुल आ सकती है। थोड़ा सा टाइम लूंगी। एक इंटरेस्टिंग चीज सबको समझ में आएगा, ये आपके बच्चों को भी यहाँ समझ में आएगा कि जब 1970 वार में पाकिस्तान का एक भूमिखंड टूट के, अब जो हम जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, तब एक्चुअली शनि जो है वो मेष राशि में गया था, और साइड बाय साइड उनका शनि में केतु का अंतर्दशा चल रहा था। वही स्थिति बन रहा है अभी, सेम सिनेरियो जो 71 में हुआ। 71 में 2027 में शनि जो है मेष राशि में जाने वाले हैं, और अगले साल से शुरू हो रही है उनकी 1 साल के लिए, जो 2027 के मिडिल तक चलेगा, उनका केतु का साफ पीरियड। अब उनके देश में, पाकिस्तान में सत्ता भी चेंज होगा, उनका जो अभी जो प्रधानमंत्री है वो जाने वाले हैं, मिलिट्री शासन वाले, वो तो उनके लिए आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और भूमिखंड फिर से टूटना तो एकदम तय है। तो पीओके वो बचा के रख नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। लेकिन आप कह रही हैं कि 2026 मार्च के आसपास से एक फुल फ्लेजेड वॉर होगी भारत पाकिस्तान के लिए। अब भारत पाकिस्तान में अब फुल फ्लेजेड वॉर ही आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि स्ट्राइक जैसा कुछ नहीं है, तो इससे तो बड़ी ही चीजें हैं। शहजाद पूनावाला, आप लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो होगा वो देखा जाएगा, यहां पर बैठकर उसकी कमेंट्री नहीं होगी, परंतु एक चित्र मैं आपको अभी दिखा देता हूं, और मार्च 2026 के अभी से उसका नजर सामने आ रहा है। जो सबसे बड़ा इंटरनल वॉर था इस देश में, वो था नक्सलिज्म के खिलाफ। 150 जिले थे जिसमें नक्सलिज्म प्रभावी था। आज 150 जिलों से सिकुड़कर मात्र 4-5 जिले बाकी है, और 26 मार्च आते आते नक्सलिज्म मुक्त भारत भी हम बना देंगे। बिहार को नक्सलिज्म मुक्त बना दिया है, झारखंड को बना दिया है, छत्तीसगढ़ में मात्र 2-3-4 जिले बाकी है, क्योंकि इनकी सरकार थी वहां पर बहुत लंबे समय तक, पर अब वो भी नक्सल मुक्त हो जाएगा। तो जो इंटरनल वॉर हमने लड़ी है और उसको भी समाप्त किया है, अब एक्सटर्नल वॉर तो हमने ट्रेलर तो दे ही दिया है। विवेक भाई, आपको लग रहा है पीओके आएगा? अरे भाई, मैं सिर्फ एक ही चीज, 26/11 पे जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देके बैठे हैं, वो कम से कम बात ना करें। 26/11 के बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। पीओके की बात है सुशांत जी, जहां तक पीओके की बात है, तो 18 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंबई में भाषण देते हुए कहा था कि सरकार मोदी जी की बना दीजिए, 6 महीने में पीओके हमारे पास आ जाए। बिल्कुल। तो 6 महीने बीते नहीं, कितने महीने बीत गए वो हम देख रहे हैं। दूसरी बात, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके तो खुद ब खुद हमारे पास चला आएगा। कभी वो कहते हैं हम सिंध पे कब्जा कर लेंगे। हकीकत यह है कि आज नेपाल जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल को अपना बताता है। बांग्लादेश जो है हमारे उत्तर पूर्व के राज्यों को, 7 राज्यों को अपना बताता है। चीन जो है अरुणाचल प्रदेश में घुसा जा रहा है। चीन अपने रक्षा ठिकाने बांग्लादेश में बना रहा है, चाहे वो सबमरीन बेस हो, चाहे वो वायुसेना का बेस हो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। और मैं ये चाहूंगा, सुधांशु जी एक मिनट, योगी जी की कुंडली जरूर दिखवा लीजिए। अभी दिखलवाऊंगा। हाँ, तो कुंडली खोलोगे ना योगी जी की, उसमें देख लेना कि ये अंसारी योग और ये अतीक योग क्या निकला उसमें। ये अंसारी और अतीक की कुंडली की चिंता करते थे, मिट्टी में मिलाते, मिट्टी में। योगी जी की भी कुंडली खोलेंगे, अखिलेश जी की भी खोलेंगे, और अभी राहुल जी की भी खोलने वाले हैं। लेकिन पहले मैं चाहूंगा जरा ये बड़ी स्क्रीन पे मोदी जी की कुंडली एक बार दिखाइए। शर्मिष्ठा जी, ये मोदी जी की कुंडली जो है, ये देखिए पीछे दिख रही है। इसमें सबसे स्पेशल बात क्या है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हारते ही नहीं है, जो इतने साल से पहले गुजरात में मुख्यमंत्री, फिर 3 बार के प्रधानमंत्री। इसमें ऐसा क्या है जो इनमें है और राहुल जी की कुंडली में नहीं है? बहुत कुछ है, एक चीज नहीं है, एक राजयोग नहीं है, बहुत कुछ है। और देखिए, हॉरोस्कोप को बहुत सारे लोगों को जो एस्ट्रोलॉजी नहीं भी समझते, उनको एक चीज पता है, राजयोग होना बहुत बड़ी बात है ना। मेरे पास कोई राजयोग है कि नहीं बताइए, मतलब जैसे राजा, एक राजयोग नहीं, आपके सारे प्लैनेट्स एक दूसरे से बैलेंस पे और सपोर्ट पे होनी पड़ती है, और प्लैनेट्स में इतना स्ट्रेंथ होनी पड़ती है। राजयोग इज लाइक व्हाट, यू नो, पेरेंट्स, सबके पास पेरेंट्स है, ऐसे कोई भिखारी भी नहीं। मतलब समझिए कि क्रिकेटर का बैट है। हाँ। अगर वो बैट बहुत अच्छा है ठीक है, लेकिन आपका फुटवर्क अच्छा होना चाहिए, स्विंग आपका अच्छा होना चाहिए। yes, तो आपके राजयोग में कितनी दम है, कितना स्ट्रेंथ है, ये है उनका जो सबसे लग्न में बैठा हुआ है ना, जो विपरीत राजयोग, सॉरी क्या बोलते हैं, नीचभंग राजयोग, और एक्चुअली उनको बना रहा है यहाँ पे उनका चंद्रमंगल योगा प्लस रुचक योगा, 3 योगा एक साथ पहले ही घर में लग्न में बन रहा है। एंड
दिस इज एक्चुअली अमेजिंग। ये उनको बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दिया है। 9th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में आके लगना में, खैर वो तो मैं इतना टेक्निकली अच्छा, लेकिन इस कुंडली में ये है कि नहीं कि नरेंद्र मोदी 2029 में भी पीएम बनेंगे या नहीं, ये मैं आगे पूछूंगा। थोड़ा सस्पेंस दर्शकों के लिए रखते हैं, लेकिन फिलहाल बात करते हैं राहुल गांधी की, जो कि सब आप हंसने लगते हैं तुरंत, ये क्या बात है? भविष्य अंधकार में है। इनका भविष्य आपने ये देखो, ये बुरी बात है, गलत बात है। यहाँ पे बैठ के उनके भविष्य की कामना करेंगे, सुनिए ना 5 सेकंड, भविष्य की कामना करेंगे और वहां पे टिकट मांगेंगे तो बोलेंगे चलो भागो।